स्टोरी टाइम। बहुत समय पहले, जब न कोई आकाश था, न धरती और न कोई जीव, बस एक ही शक्ति थी, परब्रह्म। ये परब्रह्म अनंत था, जिसका न कोई आरंभ था और न ही कोई अंत। ये एक ऐसी महान शक्ति थी जो खुद में ही सब कुछ था, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता था। फिर एक दिन परब्रह्म ने सोचा, क्यों ना अब सृष्टि रची जाए, और इसी इच्छा से पहला कंपन हुआ। एक अद्भुत ध्वनि गूंजी, ओम। इस ध्वनि से महातत्व की रचना हुई, जिससे 3 गुण निकले: सत्व यानी संरक्षण का गुण, रजस यानी क्रिया का गुण, और तमस यानी विनाश का गुण। इन गुणों के मिलन से 5 तत्व उत्पन्न हुए: भूमि, गगन, वायु, आग और नीर। इन्हीं से पूरी प्रकृति बनी और सृष्टि की शुरुआत हुई। अब चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था, और इस अनंत जल के ऊपर परब्रह्म ने खुद को एक दिव्य रूप में प्रकट किया, नारायण। वो जल पर ऐसे लेटे थे जैसे एक विशाल कमल तैरता हो। क्योंकि जल को नर और निवास को अयन कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम हुआ नारायण। परब्रह्म ने अपने दिव्य बीज को इस पानी में प्रविष्ट किया, और इस बीज से एक सुनहरा अंडा उभरा। अंडा जो कि सूर्य की तरह चमकता था। इसे ब्रह्मांड कहा गया, क्योंकि ये परब्रह्म से निकला था। नारायण ने इस अंडे में प्रवेश किया और विष्णु के रूप में प्रकट हुए। इस सुनहरे अंडे ने विष्णु को अपनी बाहों में ऐसे समेट लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाती है। इस अंडे को कहा गया हिरण्यगर्भ। विष्णु की नाभि से एक विशाल कमल फूटा। ये कमल देखते ही देखते ऊपर की ओर बढ़ने लगा। इसकी 14 पंखुड़ियों पर था ब्रह्मा का आसन। ब्रह्मा, जो सृष्टि के निर्माता थे, उनके हाथ में था कमंडल और माला। उन्होंने अंडे को 2 भागों में बांट दिया। ऊपरी हिस्सा बना आकाश और निचला बना पृथ्वी। दोनों के बीच फैला था नीला आसमान, जो इन 2 दुनियाओं को जोड़ता था। ब्रह्मा ने सृष्टि की सुंदरता को देखा और फिर ध्यानमग्न हो गए। उनके गहरे ध्यान से उत्पन्न हुए 4 पवित्र वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्योंकि ब्रह्मा अब सृष्टि का चक्र शुरू कर चुके थे, इसीलिए वो जानते थे कि ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। पहले सृजन और अंत में प्रलय, और हर प्रलय के बाद एक नई सृष्टि का जन्म होगा। पर अब ब्रह्मा जी के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या ये चक्र सुचारू रूप से चलेगा, या आने वाली मुसीबतें उसकी दिशा को बदल देंगी? क्या ब्रह्मा का अनोखा ब्रह्मांड अपनी जादुई यात्रा को जारी रख पाएगा? ये सृष्टि की कहानी की शुरुआत थी, और इसे हम जारी रखेंगे आने वाली कहानियों में।